you learn it's about your whole personality, and that changed me a lot when I started my journey with Miss Punjab. So then I realized the difference between modeling and then pageants. Like, what's the difference? Because I used to think, okay, I'm gonna be model. तो मैं एक और चीज मैनिफेस्ट करती थी, जैसे मैं pageants में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखती थी, तो वो जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सारी चीजें होती हैं, मिस इंडिया लाइक जो बोलना था वो मैं हमेशा बोलती थी और घर में प्रैक्टिस करती थी, ऐसे जाते हुए मम्मा के पास बैठ के, फ्रेंड्स के पास बैठ के. सो आई यूज्ड टू डू दैट. देखा जाए तो आपकी एक रियल लाइफ है जिसमें सारा कंटेंट लोगों तक जा रहा है, लोग ऑनलाइन आपके साथ जुड़ते हैं, बट देन जो रियल लाइफ है वो आपकी एक फुल टाइम ऑफिस में भी निकल रही है. सो देयर आर इन अ वे टू लाइफस्टाइल्स जो आपको एक टाइम पे मैनेज करने पड़ते हैं. राइट. अब प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब कर्टन रेजर है, लोगों को पता लग रहा है दैट यू आर इनटू अ फुल टाइम जॉब. यस. सो वो साइड क्यों नहीं सोशल मीडिया पे शेयर की जाती है एज अ कंटेंट क्रिएटर? Because I don't want to. I don't want to tell everybody everything about myself. I am like, okay, if they want to see, okay, I'm fine with that as well. Like, I feel this is not important for me. But they are so good. They are actually so good कि मुझे ना ऐसा लगता है कि I'm a very bad girl कभी कभी. But दूसरी जो reality एक और चीज है कि मैं थोड़ी सी ना ज्यादा लेजी हूँ. थोड़ी सी ज्यादा लेजी हूँ. Okay. तो मैं ना कभी कभी ये सोचती हूँ, ओके अभी मुझे रेडी होना है, अच्छा फिर मुझे ये भी करना है, तो मैं सोच में ही मेरा आधा दिन निकल जाता है. How important is that moment for you when you walk down the ramp with the flag of India in your hands and you just shout it out, India? Oh my God, I can't tell you that about that moment. Like, मैंने सोचा नहीं था. But has there ever been a moment जब ऐसे किसी सेलिब्रिटी ने या पब्लिक फिगर ने आपको रीच आउट किया हो एंड अगेन वही आउट ऑफ इमेजिनेशन चीज हो गई हो कि यार ये भी हो रहा है, ये कैसे हो गया? Many times. Don't tell me. Many times. Okay. With the proofs, I can show you that. No, we don't ask for the proofs. No, sometimes people think ना fake ही है. अरे कहाँ? Because I feel I'm nothing. So people might think कि नहीं, इतना भी कुछ नहीं है. Towards the end, tell me one thing. What brings you to Chandigarh today? One and only Mubarak Sandhu. Okay, so you are here for the Mubarak show only. Yes. Hello and welcome back to another episode of the Mubarak show. कोशिश हमेशा यही रहती है कि अलग अलग फील्ड से जो गेस्ट्स हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है और अचीव करने के बावजूद भी स्ट्रगल जारी है और ड्रीम्स हासिल करने के लिए, उनसे बातचीत करें और वो सारी इनसाइट्स आप सबके साथ शेयर करें सो दैट एक नॉलेजेबल, बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहे इस पॉडकास्ट के थ्रू. टुडे वी हैव विद अस मिस सागरिका तलवार फ्रॉम दिल्ली. आज हम चंडीगढ़ में अपने स्टूडियो में बैठे हैं. शी इज हियर फ्रॉम दिल्ली जस्ट फॉर वन डे एंड उस एक दिन में हमने कोशिश करके उनको स्टूडियो बुला लिया है. एंड थोड़ी सी अगर ब्रीफ प्रोफाइल आपको बताऊं, इवन बीइंग अ चाइल्ड, इवन बीइंग अ स्टूडेंट इन स्कूल कॉलेज, उनका एक पैशन हमेशा रहा मॉडलिंग का और कैमरा के साथ हमेशा उनकी दोस्ती रही. और विद टाइम एक सीरियस प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज मिस पंजाब 2019. नॉट जस्ट पार्टिसिपेट, उसमें वो फाइनलिस्ट रहे एंड मिस फोटोजेनिक का टाइटल भी उनको मिला. उससे आई शुड से इट एडेड फ्यूल टू द फायर. उससे उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ. पोस्ट कोविड उन्होंने और तैयारी जारी रखी एंड विद टाइम इतनी मेहनत और डेडिकेशन के बाद 2025 में शी वॉज मिस इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड वाइड 2025. एंड मिस इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड वाइड तो थे ही, बट अलॉन्ग विद दैट शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड 2025 इन सिंगापुर एंड मलेशिया. छोटी बात नहीं है. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना और वहां पे जाके वो एक जो मोमेंट आता है जिसमें माइक पे आके बताना होता है कि मैं कौन हूं और कहां से, वहां पे इंडिया के फ्लैग के साथ इंडिया कंट्री का जिक्र करना. सो वो सारे इमोशंस, वो सारे उनका वो सारा हार्ड वर्क, वो सब शेयर करेंगे आज के इस एपिसोड में. एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट शी इज अ ह्यूमन रिसोर्स जनरलिस्ट. शी इज वर्किंग and she's working full time. So that is her professional life.
Along with that, she is a content creator. So content creator उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जो उनके साथ जुड़े हैं उनको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन वाली साइड नजर आती है. बट along with that, now you all must know her corporate life, her profile in HR domain, and of course जो उनके experiences रहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे. ये सारी बातचीत आज के एपिसोड में रहने वाली है. पहले अपनी सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ वेलकम करते हैं सागरिका तलवार का, एंड देन आगे की बातचीत शुरू करेंगे. सागरिका, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो. Thank you so much, sir, for inviting me on your show. And yes, it's a privilege to be here, and I'm so happy to see you again after 6 years. I am very happy, and it is important to share with everyone. हम पहली बार मिले 2019 में जब आपने मिस पंजाब में पार्टिसिपेट किया. Right. So कहाँ वो एक पहला बड़ा सीरियस प्लेटफॉर्म जो टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हो रहा था, और उसके बाद इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन के आज 6 साल के बाद 2025 में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. अपना वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी या ये सारी जर्नी थोड़ा शेयर करो उसके बारे में. Sure. So I started my journey in 2019 professionally. Yeah. However, उससे पहले भी मैंने कई pageants करे हुए हैं. There were small pageants, so interest तो मेरा शुरू से ही था pageants में. And it's not just modeling, because I feel modeling is something you don't need brain for that. You know, anybody can be model if you are having good figure, height, or something like that. But pageants is something why I was crazy about it, because you learn it's about your whole personality, and that changed me a lot when I started my journey with Miss Punjab. So then I realized the difference between modeling and then pageants. Like, what's the difference? Because I used to think, okay, I'm gonna be model, but then I realized कि नहीं, pageant is something bigger thing. क्योंकि इसमें आपका overall change होता है. You need, the way you speak, the way you walk, the way you sit, everything counts. It's about beauty with brains. So then I realized, okay, I really need to do this. And Miss Punjab ने मुझे ये सारा कुछ सिखाया when I started it professionally. उस journey ने मुझे काफी, as a person, I changed a lot. I worked on my overall personality. After that, I thought of other pageants as well. Unfortunately, COVID आ गया था. And then, I love cameras. I love audience. अब वो सारे pageants online हो गए थे. And I thought, no, I'm not gonna do this. क्योंकि मैं pageants करना ही audience के लिए चाहती थी. मुझे audience को face करना मुझे बहुत पसंद है, और then like almost 2 years हमारे इस चीज में निकल गए थे. Then I realized, okay, nahi, I guess, and now it's, time has gone, I can't do it or something like that. I got demotivated. फिर मुझे लगा, okay, let me do something in my life. Then मैं अपनी I started working as HR, because I also wanted to do that as well. तो ये भी मैंने नहीं सोचा था, बस मैं चाहती थी ये करना. And I got this opportunity like so randomly, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक चीज होती है, और वो मैंने रियलाइज करा कि मैं बस सोचती थी आई वांट टू डू इट. मुझे नहीं पता कैसे, क्यों, क्या. मुझे बहुत शौक था कि लोगों के इंटरव्यूज लेना, एंड ये I got this opportunity, and then I feel, okay, I have switched my profession, now I'm not gonna do it. Then all of a sudden, in 2024, I applied for this tourism, because I love traveling. So just like that, मेरे को लगा कि I don't know whether I'm gonna do it or not, okay, but then I always wanted to do that previously, but अभी hope थोड़ा सा नहीं था मुझे. तो मैं एक और चीज मैनिफेस्ट करती थी, जैसे मैं पैजेंट्स में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखती थी, तो वो जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सारी चीजें होती हैं, मिस इंडिया लाइक जो बोलना था, वो मैं हमेशा बोलती थी और घर में प्रैक्टिस करती थी, ऐसे जाते हुए मम्मा के पास बैठ के, फ्रेंड्स के पास बैठ के. सो आई यूज्ड टू डू दैट. देन आई अप्लाइड फॉर इट, and all of a sudden I got the call in 2025 in Feb, okay, that you are shortlisted for this. I was like, okay, now what? मुझे realize नहीं हुआ कि okay, I thought कि ऐसा ही है कि maybe
they might reject or something, क्योंकि मुझे कुछ होप ही नहीं थी उस टाइम पे. Then my manager who worked on me, उन्होंने मुझे बोला कि आपको टिकट्स करनी है, ये वो आपका सारा अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ऐसे. और फिर मुझे लगा कि अब व्हाट शुड आई डू, लाइक अभी मेरे को अपने पेरेंट्स को क्या बताऊं, क्योंकि अभी उनको कुछ आइडिया ही नहीं था, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे फ्रेंड्स को कुछ आइडिया नहीं है. देन मैंने उनको बताया दैट आई एम डूइंग इट, ये वो, उनको भी नहीं पता चला कि व्हाट शी इज सेइंग. देन मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ, मेरे डिजाइनर्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, एंड आई एम लाइक ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं अभी तक एक ड्रीम लाइफ में हूँ कि ओके इट्स हैपनिंग, ठीक है. द मोमेंट मैं सिंगापुर आई, ओके आई एम डूइंग इट, दैट वाज द थिंग. और तब भी चलो ठीक है, एक मेरे लिए ट्रिप चल रहा है सिंगापुर मलेशिया इंटरनेशनल ट्रिप, आई एम एंजॉयिंग देयर. बट जब मैं स्टेज पे आई, दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड आई डिड इट. अमेजिंग. और अभी हमने 2-4 मिनट में आपने ये तो बता दिया कि कैसे जर्नी कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक पहुंची, बट जो एक प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहता है. राइट. आपने खुद तो अपने ऊपर काम करना ही होता है, बट देन प्रोफेशनल जो लोग हैं वो जब कुछ सिखाते हैं, राइट. उनकी गाइडेंस से, उनकी सुपरविजन से हम बहुत ज्यादा अपने आप को एनहांस कर पाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को. राइट. सो आई बिलीव जब आपने 2019 में पार्टिसिपेट किया मिस पंजाब में, ग्रूमिंग एक्सपर्ट जो उस टाइम पे थे मिसेस अमन गरेवाल, वो उन्होंने 4 दिन आपके ग्रूमिंग सेशंस लिए. दैट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट मेजर प्लेटफॉर्म जहां पे आपने एक्चुअली ग्रूमिंग लेसंस लिए होंगे, अदरवाइज तो बंदा खुद पे काम करता ही रहता है. सो जब हम किसी ग्रूमिंग एक्सपर्ट से, इस तरह के एक्सपीरियंस पर्सन से कुछ सीखते हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में फील होती है? Exactly, and it professional grooming plays a very important role. You know, this is the thing which I want to tell you, that I was saying कि there is a difference between pageants and modeling. I get to know there because Google say, YouTube say, you know, we can collect the knowledge, we can practice. But then जब कोई प्रोफेशनल इंसान हमें सिखाता है, you know, Mrs. Aman Garewal ma'am, she taught us like what is the importance, pageants का मतलब क्या है, you know, what elegance we need in that thing. It's that the thing I told you, you know, how we need to speak, everything counts. Like आपके postures, आपकी हर डिटेल पे काम करते हैं grooming person, ठीक है. So that's the thing where I realized that obviously enhanced my personality a lot. So yeah, that plays a very important role. And yeah, I would love to thank Mrs. Aman Garewal ma'am for that thing. And because of her, I have learned a lot. And उसके बाद भी अभी आप international Yes, I'm platforms पे keep जा रहे on learning. Yes, I'm getting good guidance from, you know, international people, groomers and all, those who are guiding me for the pageants and platforms. अमेजिंग. अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं आपके अचीवमेंट से. एंड द थिंग इज, आप अलोंग विद बीइंग, यू नो, अलोंग विद टेकिंग ऑल दीज अचीवमेंट्स, आप कंटेंट क्रिएशन पे तो फोकस करते ही हो, उसके साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, इट्स अ फुल टाइम जॉब. सो देखा जाए तो आपकी एक रियल लाइफ है जिसमें सारा कंटेंट लोगों तक जा रहा है, लोग ऑनलाइन आपके साथ जुड़ते हैं, बट देन जो रियल लाइफ है वो आपकी एक फुल टाइम ऑफिस में भी निकल रही है. So there are, in a way, 2 lifestyles जो आपको एक टाइम पे मैनेज करने पड़ते हैं. Right. So how easy, how difficult is it to manage both the lifestyles together? Okay, so easy if I'll say, because my office is in US. So I'm working from home basically. It's not on, I can't go on site, right? And beneficial as well because of the dollars thing. It's, you know, and if that's why, because I am working from home, so I get time for this thing, you know. And I never thought that I want to earn money by creating content or something. This is something I love. I love, you know, doing that. I love cameras. I have that life. I just show my lifestyle. That's it. It's not कि मुझे कुछ extra करना हो, मुझे ये इसके लिए reel नहीं. I'm looking good. Okay, let's make the video. That's it. मतलब मैंने कभी इसको professionally earning source के तरीके से नहीं सोचा, but my people or the people in my surroundings or those who wanna connect with me, they always, you know, suggest me. You should, you know, take it to the another level. So yeah. So that's the thing which is easy for me, but then yes, why it is difficult for me? Because people think
those who think that I just make content and I don't do, because they don't know me personally, right? So they think, okay, I just make videos, I have very chill life and all. So why can't you meet us? That's the question. बट एज अ कंटेंट क्रिएटर Yeah. आपकी प्रोफाइल पे अगर कोई जाए, कोई भी रैंडम इंसान अगर Right. अभी आपकी प्रोफाइल विजिट करे, Right. तो उसको वहां पे सिर्फ आपकी एक फैशन जर्नी, मॉडलिंग जर्नी या पेजेंट जर्नी वो ही दिखती है, Yes. और आपकी कंटेंट क्रिएशन का जो पैशन है वो नजर आता है. Right. अगर आप लोगों को बताओगे ही नहीं कि आप एक फुल टाइम जॉब में भी हो जहाँ पे आपको टाइम देने की जरूरत है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बैक एंड पे भी मैनेज करनी है. कई बार ऑन कॉल होते हो, कोई आपको कॉल करे, उसको पता ही नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो. Right. सो अब प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब कर्टन रेजर है, लोगों को पता लग रहा है दैट यू आर इनटू अ फुल टाइम जॉब. Yes. सो वो साइड क्यों नहीं सोशल मीडिया पे शेयर की जाती है एज अ कंटेंट क्रिएटर? Because I don't want to. I don't want to tell everybody everything about myself. I am like, okay, if they want to see, okay, I am Bailey, I am fine with that as well. Like, I feel this is not important for me. Like, if they want to know, I will share. Like, people who know me, मतलब there should be a difference. मेरे लोगों को important क्यों feel होना चाहिए? Like, if my best friend knows everything about me, so she feel confident. So मेरे को ऐसा लगता है जो मेरे खास लोग हैं मेरी सराउंडिंग्स में, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स और जिनको मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दे शुड नो हाउ आई एम, वेयर आई एम बिजी, व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट्स इनफ फॉर मी. अमेजिंग. ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम आप पहले बात करते हुए बता रहे थे कि बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज अलोन, यस, आपके पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप वाकई लोगों से जाके मिल भी पाओ, चाहे दिल भी करे कि मैं फ्रेंड्स के पास जाऊं, बट वो टाइम नहीं निकल पाता. बट व्हाट डू यू थिंक, ये जो पर्सनली मिलना, नेटवर्किंग करना, अब लोग इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे तो जुड़े हुए हैं आपके साथ, राइट, दैट इज वन वे ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल. यस, बट देन रियल लाइफ में भी दिल करता है लोगों से मिलने का, लोगों का भी, दोस्तों का दिल करता होगा कि सागरिका से मिले जाके. यस, आई नो. सागरिका रेंज से बाहर रहती है, मिल नहीं पाती है. सो व्हाट अबाउट दिस, डू यू फील लाइक गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल, या वो इंट्रोवर्ट चीज आपको घर पे बिठा के रख देती है कि मिलना ही नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, तो इसके थ्रू मैं बता भी सकती हूँ रियलिटी क्या है एक्चुअल में. ठीक है, इट्स नॉट कि आई डोंट वांट टू मीट देम, बिकॉज देयर आर पीपल जो कभी मेरे ऊपर गिव अप ही नहीं करते हैं. एक होता है ना, एक आपका ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि ठीक है यार, एक दो बार पूछा, अब ये नहीं कर रही रिस्पॉन्स, हम नहीं. बट दे आर सो गुड, दे आर एक्चुअली सो गुड कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं आई एम अ वेरी बैड गर्ल कभी कभी. बट वो इतने की कंटिन्यूअस मुझे इनवाइट्स देते हैं, या दे नेवर गिव अप ऑन मी. बट रियलिटी इज, मेरा जो सोशल मीडिया है वो मेरी एक अलग पर्सनालिटी दिखाता है. ओके, आई एम एक्सट्रोवर्ट, मैं हूँ, बट मैं एक जोन में हूँ. यू नो, इफ आई एम इन माई सराउंडिंग्स विद माई पीपल, और आई एम एट माई प्लेस, ठीक है, जहाँ मेरा कंफर्ट जोन है. बट मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ क्योंकि मुझे हेजिटेशन होती है. I love going out, I love meeting people, but नहीं, जैसे somebody wants to know me and that person is a nice person, but I can't go, I don't know. मुझे लगता है कि what if, मेरा हमेशा वो प्रॉब्लम मुझे रहती है. I want to do that, but then I feel उसकी वजह से मुझे काफी देखना पड़ता है कि people judge me, I might have attitude. मेरे खुद के friends भी, it's not just about कि unknown people who wants to meet me, but मेरे काफी कुछ फ्रेंड्स जिनको मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ इसी वजह से भी. ठीक है, तो दैट्स द थिंग. सो इसी बात को कंटिन्यू करते हैं आगे. सो 2019 में वी मेट इन दैट इवेंट. उसके बाद हम आज मिल रहे हैं 6 साल के बाद. और जब भी कभी कनेक्ट होता है, जब भी कभी बात होती है, बात यही होती है कि यू आर ऑलवेज बिजी. ये चलो ठीक है, 2-3 तरह के काम एक टाइम पे मैनेज करना इज नॉट इजी, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट. बट क्या मैं अकेला ही हूँ जो ये बात आपको बोलता है, आपके दोस्त भी आपको अक्सर डांट देते हैं? तो ये जो ना मिलने की या रेंज से बाहर होने की आपको डांट पड़ती है, ये और बहुत से दोस्त हैं जो आपको डांटते हैं. यस, ये मुझे आदत है, और मुझे पता है जब मेरा उनसे इंटरेक्शन होना है तो मैं पहले यहाँ पे झुक के बैठती हूँ, डांट सुनती हूँ, फिर उनको समझाती हूँ, फिर आगे कॉन्वर्सेशन होती है. तो ये शिकायत मेरे से सबको ही ऑलमोस्ट है, क्योंकि एक तो बिजी स्केड्यूल तो इज अ डिफरेंट थिंग. ऑनेस्ट बिल्कुल बोल रही हूँ मैं, ठीक है, वो है, और वो मुझे मिलता है. मैंने बोला ना अभी आपको कि
जो मेरे वैसे भी फ्रेंड्स है, ठीक है, मैं उनसे भी नहीं मिल पाती हूँ. एक तो अननोन पीपल, दोज हु वांट्स टू कनेक्ट विद मी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन देयर आर माय पीपल, those who wants my time, but then I can't manage it sometimes because yes I am busy, but yes हम अपने लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, मुझे पता है ये वाली बात भी, ठीक है, और वो मैं निकालती भी हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है. बट दूसरी जो रियलिटी एक और चीज है कि मैं थोड़ी सी ना ज्यादा लेजी हूँ. थोड़ी सी ज्यादा लेजी हूँ. ओके तो मैं ना कभी कभी ये सोचती हूँ, ओके अभी मुझे रेडी होना है, अच्छा फिर मुझे ये भी करना है, तो मैं सोच में ही मेरा आधा दिन निकल जाता है. तो मुझे ऐसा होता है कि आप मुझे एक हफ्ते पहले बताओ कि हम ये कर रहे हैं, ताकि मैं किसी और के साथ कुछ प्लान ना करूँ, चाहे मे बी वो मेरी फैमिली का हो. दूसरी बात, मुझे किसी को हर्ट करना बहुत बुरा लगता है. अगर मैंने बोल दिया देन आई एम गोना डू इट कैसे भी करके. तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम को मैनेज उसके अकॉर्डिंग करती हूँ. अगर मैं कर सकती हूँ आई एम गोना से यस, अदरवाइज गोल ही नहीं देती. otherwise goal in here that's a positive part of it, right? Yes, Yeah. I mean you know that I guess now. yes now I know it. Yes. ओके मूविंग ऑन, एक बात बताओ, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है या मॉडलिंग कर रहा है, अक्सर सुनने को मिलता है कि इवेंचुअली वन वांट्स टू बी एन एक्टर या वन वांट्स टू गो टू बॉलीवुड. सो कई टारगेट्स होते हैं, Right. सिर्फ पेजेंट या मॉडलिंग तक सीमित नहीं होता. Correct. Correct. सो आपने भी कुछ ऐसे टारगेट्स सोच रखे हैं या किसी तरह का पैशन है अलॉन्ग विद मॉडलिंग, एक्टिंग का भी? व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर विजन? Yes, you know I love acting since childhood, you know. तो मेरे को तो मतलब मैं घर में भी नॉर्मली बात नहीं करती थी. It's like okay, okay, 3 takes. That's how I am. मतलब मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ, और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिंग तो I love. But then why, you know, I don't know, maybe because I didn't know the right path. Because my father told me only one thing. एक बचपन में एक बार उन्होंने मुझे वैसे ही बोला था कैजुअली, और वो ना मेरे को बैठ गया था मेरे माइंड में. आई गॉट द अपॉर्चुनिटीज, इट्स नॉट दैट आई डिडंट गेट इट. मैंने ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं करा उसके लिए, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं झूठ बोलूं कि नहीं आई हैव ट्राइड अ लॉट. नो, आई हैव नॉट, बट आई वांटेड टू. ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस और समथिंग, बट देन माय फादर टोल्ड मी ओनली वन थिंग, do whatever you want to do, just always keep the reputation of the family in mind. So वो एक चीज थी जो मैं हमेशा से थोड़ा सोच के चलती थी. yes I do get the opportunities, but मुझे लगता था नहीं, मुझे कुछ ओवर नहीं करना. it's not कि मेरी फैमिली ने मुझे रोका है, it's no, I know my limits. that's the thing. परफेक्ट. अभी हम वापस एक बार ब्यूटी पेजेंट्स पे जाते हैं. मुझे वो याद आ गया, मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम रील पे भी वो मोमेंट देखा. सो ऑन द इंटरनेशनल स्टेज देयर इज अ मोमेंट जब कंटेस्टेंट ने आगे जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके अपनी कंट्री के बारे में बताना होता है. सो यू वॉक्ड द रैंप विद द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन योर हैंड्स. आपने इंडिया के फ्लैग के साथ माइक को अप्रोच किया, इन माइक पे जाके अपना नाम बता के बहुत बहुत दिल से आपने कहा इंडिया. यू नो, और अगर वो क्लिप देखा जाए तो एक्चुअली में इंडिया ही सुन रहा है, आपके नाम से ज्यादा जोश इंडिया के नाम का था. सो एक्सप्लेन दैट मोमेंट, वो उस मोमेंट की इमोशंस क्या रहती हैं. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट मोमेंट फॉर यू व्हेन यू वॉक डाउन द रैंप with the flag of India in your hands, and you just shout it out, India. Oh my God, I can't tell you that about that moment. Like मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअल में वो करूंगी, और वो चीज मैंने मैनिफेस्ट करी थी. like मैनिफेस्ट कैसे, मतलब इट्स नॉट मैंने पर्टिकुलरली ऐसे सोचा. मेरे को बहुत ज्यादा विदाउट इमेजिनेशन और विदाउट किसी पार्टिसिपेशन मेरे को आदत थी कि जब मैं वो पैजेंट्स में इंडिया बोलते हुए देखती थी ना, तो मैं अपनी मम्मा के साथ खड़ी होके किचन में जाके इंडिया यू नो अपने फ्रेंड्स के साथ, दे कैन टेल यू बेटर, मेरे को आदत थी बस मैं इंडिया बोलती थी. और वो चीज थी जो मुझे बहुत पसंद था. मैं अपने रूम में बैठ के बस अपने आप को इमेजिन करती थी विदाउट एनी प्लानिंग ऑफ डूइंग इट, यू नो. एंड when I was on that stage, everybody, you know, announcing their country's name there, तब ना मैंने अपने अंदर से बात, अपने आप एक होता ना सेल्फ टॉक करते हो, I was like, ये हो रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है. I'm not in my room, I'm on the stage. And जब मैं वहां गई इंडिया, वो मेरे इतना ज्यादा फील से मैंने बोला
क्योंकि जब मैं अपने रूम में इतनी फील से उस चीज को बोलती थी और जब मुझे स्टेज पे वो बोलने का मौका मिला, आई वाज लाइक ओ आई डिड इट, आई फाइनली डिड इट. सो तब से मुझे लगा मैनिफेस्टेशन is something actually, there is something. So that was the moment, I felt like crying. I was happy at the same moment. That was the moment of my life. अमेजिंग. एंड जब हम ये इस चीज के इंटरनेशनल पेजेंट की बात कर ही रहे हैं, सो यू वॉक द रैंप ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन मलेशिया एंड सिंगापुर. Yes. तो ये इट्स लाइक द पेजेंट वाज मिस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड 2025. Yes, You correct. represented India. Yes. But ये दो जगह पे क्या क्या मतलब क्राइटेरिया क्या रहता है? How did you walk the ramp at two places there? Singapore, they did the crowning ceremony for country's representation. Okay. Okay, like she's from India, so sash ceremony is a thing. So that was done in Singapore, and then other finale and the practice sessions and city tours were done there in Malaysia. Okay, okay. So it was done in two different parts. Yes, correct. Amazing. अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं. Of course, towards the end, let's move towards the end of this podcast. Yes. अभी हमने मॉडलिंग, एक्टिंग, बॉलीवुड, ड्रीम्स, सब चीजों के बारे में कुछ डिस्कशन करी है. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब हम सुनते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती भी हैं. Right. या कई बार अभी a few episodes ago there was Mannat Khanna on our episode Okay. who informed कि she was actually approached by Mika Singh sir Mm-hmm. for a song. Okay. So we hear about a lot of people जो Yes. बताते हैं कि yes कि हमारा काम देख के a Mm-hmm. celebrity reached out Yes. and eventually she worked with him Yes. and she worked with other projects. So there are a lot of people जिन्हें ऐसी opportunities मिल जाती हैं. Hmm. मे बी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली हो और अभी Hmm. बैक एंड पे काम चल रहा हो. आई एम नॉट एग्जैक्टली आस्किंग यू फॉर द प्रोजेक्ट्स. Yes. कई बार कई चीजें नहीं भी ओपनली बताई जा सकती. Yes. बट हैज देयर एवर बीन अ मोमेंट जब ऐसे किसी सेलिब्रिटी ने या पब्लिक फिगर ने आपको रीच आउट किया हो एंड अगेन वही आउट ऑफ इमेजिनेशन चीज हो गई हो कि यार ये भी हो रहा है, ये कैसे हो गया? Many times. डोंट टेल मी. Many times. Okay. With the proofs, I can show you that. वी विल आस्क फॉर द प्रूफ. No, sometimes people think ना fake रही है. अरे कहाँ? नहीं. Because I feel I'm nothing. So people might think कि नहीं इतना भी कुछ नहीं है. So she might be lying to get the... Many times when I was nothing, since then, when I feel I was nothing, since then I get proposals. There are very big names who reached out to me for the songs and all. Yeah. And just to invite on their concerts and something like that. They are big names, very big names. And yes, but that time I was a bit shy, you can say, or mostly confused. Why me? I was always in this thing, why me? Like, मुझे नहीं होता था कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि व्हाट्स द रीजन. तो मैं क्वेश्चंस करती थी और मुझे खुद को ही नहीं यकीन होता था कि व्हाई मी. तो दैट वाज द थिंग. Now it's okay, like it's now normal for me. Somebody's stalking me, some celebrity or somebody's texting me, okay, I know and something. So yeah, it's fine. Like now it's normal. नाउ इट्स नॉर्मल. Yes. दैट्स ओके. बट देन अभी कई बार रिग्रेट भी होता है कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी और मैंने नहीं ली बिकॉज ऑफ माय हेजिटेशन. मुझे तो रिग्रेट होता है, उससे ज्यादा मेरे फ्रेंड्स को होता है. लाइक वो मुझे बहुत गालियां देते हैं कि सीरियसली, बिकॉज उन्होंने तो प्रूफ देखे हैं ना कि व्हाट आई डिड एक्चुअली, हाउ स्टूपिड आई एम. तो कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए मुझे रिग्रेट होता है, बट कुछ के लिए मुझे रिग्रेट नहीं होता बिकॉज आई हैव पर्पसली डन दैट, बिकॉज आई डिडंट गेट द वाइब फ्रॉम दोज पीपल, so yes, I denied that purposely. Okay, so towards the end, tell me one thing, what brings you to Chandigarh today? One and only Mubarak Sandhu. Okay, so you are here for the Mubarak Show only. Yes. Okay, but along with that, make sure you meet a lot of people, you do all the pending meetings, because Chandigarh के भी दोस्त या professional contacts होंगे Yes. जो as usual आपको गालियां निकालते होंगे कि बेटी नहीं है. many like seriously. और मुझे ऐसा नहीं है, पहले भी मुझे पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे, फिर मुझे लगता था ओ आई नीड टू ट्रैवल फॉर दैट. ओके ठीक है, कर लूंगी. बट देन सबको रिजेक्ट करने के बाद आई चोज दिस पर्सन. हाउ स्पेशल. बहुत सारी गालियां सुन के है ना. यस. मैंने कहा यहाँ से तो एटलीस्ट नहीं मेरे को मिलेंगे ना. नहीं मिलेंगी, of course, yes. And okay, before we wind up, there would be a lot of content creators,
budding models, Yes, actors, बहुत yes. सारे लोग जो इस टाइम देख रहे होंगे. What would your message be to those budding youngsters who are out there, but successful तो सभी होना चाहते हैं. कुछ शायद ओवरनाइट सक्सेस के लिए थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, पेशेंस ना रख रहे हो. जिनके पास पेशेंस है, कई बार उनको भी लगता है कि यार उसको ओवरनाइट सक्सेस मिल गया और मुझे 6-8-10 साल हो गए. So what would you like to tell them? Sir, देखो, to be honest, yes, everybody loves overnight success. And why should I lie? Even I would love it if I'll get it, And as you said कि इतने टाइम की मेहनत and then एक overnight success, एक कोई वीडियो वायरल से, I'll tell you, ये जो जर्नी थी ना, जर्नी आपका एक करेक्टर बिल्ड करती है, ठीक है. यू लर्न थिंग्स, what you are as a human, you that is a very important thing. But overnight success कुछ टाइम के लिए होते हैं. that what I personally feel कि वो आएगी अगर आप एक्चुअल में you have those talents, to overall you have that personality, that you can now continue with that. But overnight success आएगी, वो overnight ही चली जाती है. Then after that what? But sometimes slow process are better for long-term things. Slow and steady wins the race. Yes, correct. So that's what I feel. Okay, I am very, I don't feel this kind of regret. Oh, why not get it? Okay, I want it, to be honest, but then, okay, I'm also happy with whatever I have achieved or wherever I am right now. So I'm fine with that. Amazing. And what my observation is, जो आपकी एक full time job है, जो financially आपको secure रखती है, वो भी patience बनाए रखती है. Sometimes what happens is singers, models, actors, कई बार अपने passion के लिए वो financially secure हम नहीं रह पाते. और हम passion के पीछे जब भागते हैं और वहाँ से earning नहीं होती, we keep hanging in between. That's called smart work. Yeah. That's called smart work. And also why I'm doing it, it's not कि oh I'm doing it because I love doing it. I love talking to people across the country, when I take their interviews. I love doing that as well. And obviously I'm not dependent on this career क्योंकि pageants, modeling, beauty stays for some period of time, but money stays always. So I love earning my money. Yeah. I love, consistent income. So that's called smart work as well. And I don't want people to judge me. Okay, she's only doing that because pageants को भी लोग ये सोचते हैं कि करना ही क्या है, pics ही तो click करानी है, walk ही तो करना है. But I'll show you my pictures. They don't know the hard work behind we do, dieting and all, and हमारे जो हील्स के अंदर पूरा दिन हमें चल रहा है, swell feet and all. So there are many things which people don't know. And yes, so that's the thing. People think कि pageants are a very easy thing to do, but no, it's not actually. So, and it is for some period of time. That's why I wanna, do smart work. I am rely on my other thing as well. I have other money resources as well. That's the thing. Good. And before we wind up the show, one last question. अपनी सारी इस प्रोफेशनल जर्नी के अंदर फैमिली सपोर्ट को किस तरह से देखते हो? Amazing. Like, I am very blessed. My family never denies me for anything. Maybe because they have the confidence that I'm not gonna do anything wrong, because I already know what to do and what not to do. So they have that confidence in me. But I am blessed with the very good family who always supports me. My father and my mother, firstly, they are the people, because of them, I am free. I am like, okay, I can do whatever I want. So they never stop me for anything. It's just my choices, my hesitations, my confusion, everything I blame on me if I not do it. ओके, सो जाते जाते आपने एटलीस्ट एक बहाना तो अपना कैंसिल आउट कर दिया. सो इन फ्यूचर अगर कोई दोस्त आपको बुलाया और आपको मम्मी पापा थोड़ा काम बता रहे हैं, तो मम्मी पापा तो मना नहीं करते. नो, बट हाँ, इस चीज के लिए थोड़ा सा हो जाता है उनको कि इफ आई वांट टू ट्रैवल, ओके, लाइक पापा थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं. तो वैसे तो आउट ऑफ द कंट्री तो मुझे भेज देंगे, बट चंडीगढ़ आ रहा है तो आई नीड टू कम विद माय बेस्ट फ्रेंड. Of course, but at the same time, we all can understand as family members. Yes, they are protective. Yes, they are protective. Yes. But yes,
टुवर्ड्स द एंड अब तो मैं आपको यही कह सकता हूँ, दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट यू एवर अपीयर्ड ऑन, एंड देयर Yes. आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कर्टन रेजर की तरह आ गई हैं, जो Mm-hmm. पहली बार दिस साइड ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये लोग पहली बार Yes. देखेंगे, बातें सुनेंगे Yes. आपकी, है ना. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ट्रेवलिंग टू चंडीगढ़ स्पेशली फॉर द मुबारक शो, coming over here in our Mm. studio. It's a pleasure to have you here. Mutual feel, sir, and thank you so much for calling me on your show. And I'm very blessed and lucky to be here. Thank you so much. That was Sagrika Talwar. आपने सारा एपिसोड, सारी जर्नी तो सुन ही ली है, बट अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो एक बहुत लंबी और बहुत हार्ड वर्क वाली जर्नी मैं इसको कहना चाहूँगा. ऑफ कोर्स जो पहले टेस्ट क्रिकेट था, बाद में 50 ओवर का क्रिकेट था, अब 2020 पे आया, वो 2020 भी लोगों को लंबा लगता है. सो ये विद टाइम हमारी पेशेंस का लेवल कम हो रहा है, लंबी वीडियोस की जगह हम शॉर्ट क्लिप्स की तरफ जा रहे हैं. तो समहाउ यूथ को हम ही एनकरेज कर रहे हैं ओवरनाइट सक्सेस के लिए, ओवरनाइट वायरल होने के लिए, जो शायद लंबी देर तक ना टिके. दैट इज व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम सागरिका's जर्नी. 8-10 साल की एक प्रोफेशनल जर्नी मेहनत के बाद आज भी स्ट्रगल जारी है, पेशेंस जारी है, और वो एक हिम्मत और डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा अपने अंदर उन्होंने भर के रखी हुई है कि ऐसे ही पेशेंस डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते रहना है. जो ड्रीम्स अभी फुलफिल नहीं हुए वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे. इस पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को आगे लेना एंड अपॉर्चुनिटीज को यस कहना. दैट्स व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम टुडेज एपिसोड. आई होप आपको आज की बातचीत अच्छी लगी होगी. अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर यू ऑल.